प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया संयोजक ललन कुमार द्वारा लगातार एक के बाद एक नेक काम किया जा रहा है। इसी क्रम में आज हेमी गांव में भी एक चबूतरे का सौंदर्यीकरण कराने के बाद आज उद्घाटन किया गया। तो आइए चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर उन्हें ये चबूतरा मिलकर कैसा लगा। यहाँ का चबूतरा ये टूटा पड़ा था, इसका कोई निर्माण नहीं करता था। ऐसे विधायक आते थे लेकिन वो भी दे करके चले जाते थे, लेकिन जो उपकार ललन भैया ने किया, ये उपकार आज तक कोई विधायक नहीं किया है। तो इनको जान मान से और सम्मान से इनका हम स्वागत करते हैं और सदा ही ये बने रहें बरकरार। बस यही हमारी आपसे प्रार्थना है। चबूतरा बनने के बाद कैसा लगा है? चबूतरा बनने के बाद में हमारे गांव का पूरा बैकुंठ धाम में लग रहा है। यूँ यह है हमारी एक पुश्तैनी जगह बैठे के लिए थी, जो आ जाते थे अफसर लोग, अधिकारी लोग, तो ऐसे ज़मीन पे बैठ जाते थे। लेकिन जब ललन भैया ने आया तो जब देखा तो इसको उद्घाटन किया, इसको हम बनवाएंगे। ललन भैया के द्वारा यहाँ पे मान चलिए हमारे द्वारा बताया गया, तमाम ये टूटा फूटा पड़ा हुआ था और उसके बाद में तुरंत उन्होंने उसको मान चलिए पूरा सौंदर्यीकरण करवाया जो करवाने का था। और अब उसके बाद में आज ये उद्घाटन इनका प्रोग्राम था हमारे यहाँ, और क्षेत्र के ब्लॉक में तमाम सारे काम जो पब्लिक के बीच में गरीबों का है वो काम करवा रहे हैं बराबर। कब से खराब पड़ा था चबूतरा? ये काफ़ी अरसे से ख़राब पड़ा था। तमाम विधायक और सांसद आए मगर झूठा आश्वासन देकर चले गए, मगर मेरे कहने के बाद उन्होंने आकर के देखा और देखने के बाद कहा कि इसका हम करवाएंगे, और एक ही हफ्ते के अंदर उन्हें सारा ये सौंदर्यीकरण करवा दिया। अरे ये निर्माण कार्य किसके द्वारा कराया गया है? आज उद्घाटन भी हुआ है, कैसा लग रहा है? ललन भैया के द्वारा हुआ है और अच्छा काम हुआ है। कम से कम ये 20 साल से पड़ा हुआ है चबूतरा। यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, अब बढ़िया लागे है। गांव लोग आते हैं, माताएं बहनी आती हैं, यहाँ पूजा पाठ करती हैं और गांव के लोगों को सुविधा मिल गई। सुविधा बहुत बढ़िया मिल गई। वहाँ बैठने के लिए जगह मिल गई। यहाँ चबूतरा तन को हो रहा है नहीं, और एकदम बेकार यहाँ लग रहा था, बहुत साल से लग रहा था। ललन भैया ने बहुत बढ़िया काम किया है। हाँ सर, ये हमारे ललन भैया ने इस चबूतरे का निर्माण करवाया और जल्द करवाया। और हमारे गांव बहू बेटियों को इतनी तकलीफ थी पूजा करने में, आज वो आती हैं, भजन शाम को करती, कीर्तन करती हैं, बच्चे खेलते घूमते रहते हैं और उनके हमारा लगाव गाँव को है उनसे, और आगे वो रहेंगे इसी तरह लगे हुए। देखिए, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से और उनका जो संस्कार मिला है बचपन से, वो हमेशा याद आता है। जब हम लोग बचपन में गांव में खेला करते थे तो गांव में इसी तरह से चबूतरे हुआ करते थे, मतलब टूटे फूटे। तो जब भी हम गांव में जाते हैं तो वो बचपन का दिन याद आता है कि कम से कम गांव में जो चबूतरा है उसका क्या महत्व होता है। आज हम लोग मान लीजिए घर में शादी है किसी की इस गाँव में, तो इस चबूतरे पर बैठ के हम लोग पंचायत करते थे। हमारे गाँव के लोग, हमारे दादा, हमारे परदादा जितने भी थे, तो काम अच्छा, जो अच्छे कामों की प्रेरणा होती है वो मुझे माता पिता से मिलता है। और समाज में जिस तरह की घटनाएं हो रही है आज के दिन में, उससे हमें सीख भी मिलती है कि कम से कम समाज के लिए कुछ ना कुछ कोई ना कोई आगे आए। मैं चाहता हूं कि मैं तो अभी सोचा हूं कि कुछ करने के लिए, यहाँ की जनता के लिए और यहाँ के समाज के लिए, लेकिन मैं सोचता हूं कि और भी लोग आएँ, इसमें हाथ बटाएं, और जिस तरह से कार्य, सामाजिक कार्य हम कर रहे हैं और भी लोग आके करें, क्योंकि एक अकेले हम कर नहीं सकते हैं। और अकेले से, हमारे करने से समाज हम का जितना भी समस्या है उसका समाधान नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हमारे साथ 100 लोग, 200 लोग, 400 लोग, 500 लोग अगर इसी तरह से सोच रखें, चाहे चंदा करके भी हो, अगर ये सोच ले कि गाँव में जितने भी चबूतरे हैं और जितने भी धार्मिक स्थान हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो भोले बाबा का स्थान हो, चाहे किसी भी तरह की धार्मिक जगह हो, उसको सौंदर्यीकरण करे ताकि वहाँ से एक अलग एनर्जी मिलेगी। देखिए, पीपल का पेड़ है, यहाँ 24 घंटे ऑक्सीजन मिलता है। इसकी सुंदरता बनाए रखना हम सबका जिम्मेदारी बनती है। इसलिए मैं जब भी जाता हूँ, वहाँ के निवासी जो भी हमसे निवेदन करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको पूरा करूँ और आगे भी मैं करूँगा। सर, जो सरकार विकास की बात करती है लगातार, लेकिन सरकार जो नहीं कर रही अभी काम, वो काम आप कर रहे हैं, तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार के जो वादे हैं और विकास है वो सिर्फ टीवी चैनलों पे दिख रहा होगा, और ब्रांड मैनेजमेंट की सरकार है, इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। अखबार उठाकर देख लीजिए, खून के छिटके से अखबार पूरा भरा रहता है। क्राइम उत्तर प्रदेश में, ये अपराधों का प्रदेश है उत्तर प्रदेश। विकास की बात करते हैं, ये सड़क पिछले 30 साल से चोरी हो रही है। ये सामने में जो सड़क है, आप वो यहाँ के लोगों से आप पूछ लीजिए। तो जो योगी सरकार का विकास है ना, वो जो 11 उनके टीम 11 है, टीम गड्ढे में बंद करके रह गया है। उनको वो दिखाते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। धरातल पे कुछ नहीं है। आप गांव में जाइए, गांवों की स्थिति बहुत ख़राब है।
आप इसकी बात करें, ये धार्मिक स्थान है, क्या सरकार का काम नहीं था ये चबूतरा अच्छे से बनाए, यहाँ पे मंदिर बनाए? लेकिन नहीं, मंदिरों के नाम पे पैसा जरूर वसूल करेंगे और मंदिरों के नाम पे भी पैसे वसूल के खा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। हर गली में जाइएगा भगवान राम के नाम पे पैसे वसूल रहे हैं, जबकि भगवान राम का मंदिर बनना है और जितना पैसे की ज़रूरत है प्रोजेक्ट में खर्च होना है उससे 3 गुना पैसे अभी अकाउंट में जमा है, लेकिन भगवान राम के नाम पे वसूली चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो खोखले वादे करती है, वादे जो वो करती है वो दिखता नहीं है, धरातल पे उनका कुछ भी नहीं है। इसलिए हम गांव-गांव जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, जब जनसंपर्क अभियान चलाते हैं, उनसे जब हमारी बात होती है तो जो भी समस्या आता है उसका समाधान करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो हमने यहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि इस चबूतरे के बाद उन्हें कितनी सहूलियत मिल गई। लोगों का कहना है कि ये नेक काम है और ललन भैया द्वारा लगातार ऐसे काम किए जा रहे हैं। इस वक्त के लिए इतना ही। देखते रहे एलपी न्यूज़। कैमरा पर्सन अनुराग मौर्य के साथ स्नेहा तिवारी की खास रिपोर्ट।